किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये संसार का विषय है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो परमार्थ को समझता हो, नहीं सब स्वार्थ में है। आपसे मित्रता करेंगे, आपसे संबंध बनाएंगे, स्वार्थ की पूर्ति के लिए संबंध खत्म, जहाँ स्वार्थ खत्म। जहाँ स्वार्थ की पूर्ति होना बंद, वहीं सब संबंध बिगड़ जाते, चाहे पति पत्नी को, चाहे माता पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो। जिनके हृदय में आया तो वो कह रहे हैं कि नैनन के रसना नहीं, नेत्रों ने देखा, पर नेत्रों में अगर वाणी होती तो ज्यों का त्यों बोलना चाहते, और वाणी के नैना नहीं। अब वाणी बोलना चाहती पर देखा नहीं, जो बोला वो देखा नहीं, और जो देखा वो बोला नहीं, तो बड़ा अंतरा इसी में हो गया। और बोले जो हृदय में वो मुख में लाते लाते बिल्कुल अधूरा रह जाता है, कैसे वर्णन करूं। तो अनिर्वचनीय भगवत स्वरूपम। बोले सूर्य का प्रकाश कैसा, तो कागज में हम बना के दिखा दें ऐसा ऐसा, तो आभास तो हमें हो जाएगा, लेकिन सही माने में हम नहीं देख पाएंगे। आभास तो हो जाएगा कि सूर्य ऐसा, ऐसी किरणें होंगी। जैसे बिजली है, एक बिजली की कांति अगर हम कागज में उतारे तो आभास तो दिला सकते हैं कि बादल में बिजली ऐसी होती है, लेकिन क्या वो बिजली की कांति वास्तविक आ पाई? क्या नहीं आ पाई ना। तो एक प्राकृतिक बिजली की कांति नहीं आ पाई, और पीता अरुण अनंत तटिल लताभाम, अनंत बिजलियों जैसी कांति प्रियाजू के श्री अंग की कैसे आ पाएगी। जैसे हमने कहा हमारे प्रभु की नवीन जलधर कांति, तो क्या नवीन मेघ की कांति जो प्राकृतिक बादल है वो चिदानंदमय कांति से जोड़ा जा सकता है क्या? जैसे वर्णन आया राम जी का रूप कैसा, बोले केकी कंठाव नीलम, जैसे मोर के गले की कांति। तो क्या मोर के गले की कांति देख ली तो राम जी की कांति देख ली क्या? नहीं, राम जी का चिदानंद रूप है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, और मोर प्राकृतिक है, तो तेरो रूप कहत नहीं आ रहे। सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करता है। मित्रता का व्यवहार करता है पर ममता नहीं है, करुणा का व्यवहार करता है पर अहंकार नहीं है। निर्ममो निरहंकारा, और जो सुख दुख में समान भाव वाला है और क्षमावान है, भगवान कह रहे मुझे बहुत प्रिय है ऐसा महापुरुष। पर ये बहुत कठिन बातें हैं, प्रवचन कर लेना अलग बात है, स्थिति आना बहुत कठिन बात है। वो केवल भजन से आती है, गुरुजनों के चरणों का आश्रय, रात दिन भजन, वो स्थितियां बनती जाती है। उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सर्वत्र एक ही तत्व है, और इनका नाम है और रूप है। बोले मेरे राम जी सब में विराजमान, मेरे श्याम जी सब में विराजमान है, घनश्याम जी सब में विराजमान। समझ रहे ना आप? तत्व वही है, बात एक ही है, लेकिन एक निराकार तत्व का दर्शन सर्वत्र करता है, वह एक साकार प्रभु का दर्शन करता है। तो उसे कहा गया भगवत साक्षात्कार, उसे कहा गया तत्वबोध। तत्वबोध मोक्ष पदवी। ये कोई फिल्मी स्टाइल नहीं है, ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्रीय प्रमाण होना चाहिए। भगवत तत्व दर्शन वेदांत दर्शन के अनुसार होता है, और ये भक्ति के अनुसार भगवत साक्षात्कार होता है। सब अपने हृदय में भी प्रभु का दर्शन, सब में भगवान का दर्शन होता है। समझ पा रहे आप? ये साकार भगवान के दर्शन की बात है, भगवत साक्षात्कार, और तत्वबोध वो निराकार तत्व की बात है। वो सर्वत्र व्याप्त है बिजली की तरह, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही तत्व को देख रहा है, वो ज्ञानी है। प्रेमी सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है। जैसे गोपिया नहीं कहने जित देखो तित श्याममयी है, और गोस्वामी जी कह रहे सीय राम में सब जग जानी। ये भेद है, तत्व वो दर्शन करता है, ये रूप दर्शन करते। सब में प्रभु का रूप समाया, सब में उसी का रूप समाया। एक एक कण में जहां दृष्टि जाती है वहां अपने प्रभु को देखता है। तत्वबोधि संपन्न महापुरुष है, वो सर्वत्र तत्व का दर्शन करेगा। लेकिन जो भगवत साक्षात्कार किए हुए जैसे राम रूप का, तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, उसको सब में राम दिखाई देंगे। गोपियों को श्याम दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व ज्ञानी को ब्रह्म तत्व नजर आता है। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही तत्व को देख रहा है, वो ज्ञानी है। सब लोग खो जाते हैं, आप ही थोड़ी खो जाते हैं, सब खोए हुए है, कोई जगह हुआ है हर समय। नहीं तो बहुत सावधानी से अगर आप ये पीड़ा महसूस करें, तद विस्मरण परम व्याकुल तेति, भगवान का विस्मरण होने पर हृदय असहनीय हो जाए तो चलने लगेगा, फिर चलने लगेगा। आप अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना। यदि हम अभ्यास ऐसा कर ले तो हमारा चित्त और नहीं जाएगा। भगवान का चिंतन करते हुए सब कार्य कर सकते हैं, सब कार्य कर सकते हैं। सैकड़ों बार आधा बोल पाओगे। आप पहले मन को फंसाना सीखो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कार्य करते हुए भजन न किया जा सके। जैसे कई बार हमने कहा, हम आपसे बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से आपका वो प्रश्न सुनते हैं और ध्यान से उत्तर दे रहे हैं, तो क्या इस समय भजन रहित है क्या? कि बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री बात कर रहे हैं? नहीं, हमारे दिमाग में वो चल रहा है।
एक अंदर का चिंतन होता है। आप यहाँ बैठे हो लेकिन अंदर का चिंतन चल रहा है। एक बार बोलना है 5 मिनट राधा, खत्म। फिर अगले 5 मिनट में एक बार बोलना है राधा। यार इतना तो किसी भी काम में किया जा सकता है। कंप्यूटर चले, 1 सेकंड रोक लिया राधा, फिर 5 मिनट छुट्टी, फिर एक बार बोलो राधा। कुछ दिन बाद आप देखो अगर राधा में ना हो जाओ तो हमें बताना, राधा राधा, क्योंकि हर 5 मिनट में चिंतन चलेगा। एक बार राधा बोलना है, सैकड़ों बार राधा बोल पाओगे। आप पहले मन को फंसाना सीखो। जितना हमारा नाम जप का सुदृढ़ होगा, उतना ही जब हम युद्ध करते हुए नाम जप करने की आज्ञा को देखते हैं भगवान की, महामुनिस्मर युद्ध से, तो हमें लगता है युद्ध से बढ़कर तो कोई संसार का कार्य भयावह है नहीं। उसमें अपनी गर्दन बचानी, सामने वाले की काटनी है, और उसमें भी भगवान का स्मरण करते रहना। तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास अभी कमजोर है, कि हम क्या भक्त हैं, प्रभु को सुख देने की बात नहीं सोचते, अपने सुख मांगने की बात सोचते हैं। और श्री जी मैं कभी मांगू भी तो आप पूरा मत करना, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। हमें राजी नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारा मन मांगता रहेगा, उधर वो पूर्ति करते रहेंगे और छुपते रहेंगे, वो छुपते रहेंगे, और हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। और कामनाओं का क्या अस्तित्व, ये कभी टिकती थोड़ी है। अब ये कामना पूर्ति दूसरी खड़ी हो गई, तीसरी। तो हम, एक भक्त थी, उन्होंने भगवान से कहा था कि यदि मैं स्वर्ग मांगू तो मुझे नरक भेज देना। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो तो हमें अपने ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देना चाहिए कि हम क्या भक्त हैं, प्रभु को सुख देने की बात नहीं सोचते, अपने सुख मांगने की बात सोचते हैं। और श्री जी मैं कभी मांगू भी तो आप पूरा मत करना, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। हमें राजी नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारा मन मांगता रहेगा, उधर वो पूर्ति करते रहेंगे और छुपते रहेंगे, वो छुपते रहेंगे, और हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। और कामनाओं का क्या अस्तित्व, ये कभी टिकती थोड़ी है। अब ये कामना पूर्ति दूसरी खड़ी हो गई।